नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। लखनऊ के अकबर नगर में जनता से मुलाकात किया। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर में करीब 40,000 लोगों के सर से छत छीनी जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि 100 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 60 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 70 साल से रह रहे हैं। इन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, हाउस टैक्स, बिजली बिल, पानी का बिल और जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं सारे बने हुए हैं। लेकिन योगी और मोदी सरकार के बिजनेसमैनों की नजरें इनकी बस्तियों पर पड़ी है कि उनके घर उजाड़कर हम अपना बिजनेस शुरू करें। 21 तारीख को बुलडोजर भी आ गया था और माइक से अनाउंस भी कर दिया गया था एलडीए और मौजूदा सरकार के द्वारा कि अपना सामान घरों से बाहर निकालो, बुलडोजर घरों पर चलेगा। उन बच्चों का क्या कसूर है जो बच्चे विद्यालय जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि बुलडोजर क्या है, क्यों गिराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विपक्ष बिल्कुल खामोश है। अखिलेश यादव, मायावती और भी जितने विपक्ष के नेता हैं ट्विटर पर नौटंकी कर रहे हैं और चैनल पर नौटंकी करते हैं कि सड़कों पर नहीं उतरेंगे, चुनाव के टाइम पर ड्रामा करते हैं। आज क्यों नहीं इन पीड़ित परिवारों से आप आकर मिलते हैं। दिनभर यादव आप कहाँ हैं? आप तो कम से कम महिलाओं के सम्मान में सड़कों पर उतारिए। जनता विपक्ष की राहें देख रही है, लेकिन विपक्ष नींद पर सो रहा है। चुनाव के टाइम पर विपक्ष जागेगा। बांदा जिला सरकार यादव की रिपोर्ट। कोशिश कर चुकी है भरपूर, लेकिन मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ कि माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया और 22 तारीख तक स्टे लगा दिया। बुलडोजर भी आ गया था और अनाउंस कर दिया गया था कि अपना अपना घरों से सामान आप निकाल लीजिए। मेन रोड की लाइटें काट दी गई हैं, कुछ जो है हिस्सों में पानी नहीं आ रहा है, जो दुकानदार हैं वो सामग्री नहीं ला पा रहे हैं। करीब या 40,000 परिवार है, 2500 ऐसे घर हैं यहाँ जो बसे हैं 100 साल से, कोई 70 साल से यहाँ बसा है। जब ये अवैध नहीं थे, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी का बिल भरते हैं, राशन कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है और पहचान पत्र बना है, श्रम कार्ड बना हुआ है, जितने भी गवर्नमेंट के जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो बने हैं, तब ये अवैध नहीं थे। आपने चुनाव के टाइम वोट लिया तब भी ये अवैध नहीं थे। ये अवैध कैसे होगा? मैं पूछना चाहती हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री से। आप जो बातें करते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सबका साथ, सबका विश्वास, ये क्या सबका साथ, सबका विश्वास आप जीत पा रहे हैं क्या? बुलडोजर चलाना क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि आप जाके बुलडोजर चलवा दीजिए? आप ऐसे नीचता क्यों कर रहे हैं? अरे महोदय, अगर आप कुटिया पर रहने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन ये लोग कुटिया पर नहीं रहेंगे क्योंकि ये परिवार वाले हैं। आप जो है, आपने शादी नहीं की, आपका परिवार नहीं, तो क्या चाहते कि सब लोग बिना परिवार के रहें क्या? पहली बात तो हमारे लोगों ने गलती किया कि ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया। हमने वोट दे करके चुन करके बैठा दिया। हमने ये कल्पना नहीं किया था कि हम ऐसी सरकारों को चुनेंगे। क्या यही राम राज्य है? आप 22 जनवरी का ढिंढोरा पीट रहे हो पूरे जो है देश में, और इनका क्या होगा? ये वोट नहीं दिए थे क्या? ये नहीं मानते क्या राम को? सबको मानते, हम भी मानते हैं राम को, लेकिन रामायण में तो महोदय कहीं नहीं लिखा गया कि अगर कोई न्याय मांगे तो आप बुलडोजर चलवा दीजिए। राम जी ने तो अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था जो है भारत देश के लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? आप लाठियों से डरा रहे, आप पुलिस से डरा रहे। आप आइए, इनसे वार्ता करिए, ये तैयार है आपसे वार्ता करने के लिए, लेकिन आप वार्ता नहीं करेंगे क्योंकि आपके मित्रों की जो है ना निगाहें पड़ चुकी है इस जमीन पर कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। इन लोगों को निकाल करके ये कहाँ जाएंगे इस तरह की ठंडी में? आइए हम जो है बात करते हैं, यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं कि क्या पूरी समस्या है, क्या मैटर है जो सरकार ने वादा किया था सबका साथ सबका विकास। क्या अपने वादों पर क्या सरकार खरी उतर रही है? क्या नाम है चाचा जी आपका? जी बताइए चाचा जी, जो सरकार ने वादा किया था कि जो है हम अपनी जनता को खुशहाल रखेंगे, हमारी जनता बिल्कुल जनता है, सबका साथ सबका विकास, बहुत सारे नारे दिया था, क्या उस नारों पर खरी उतरी है सरकार? नहीं, खरी नहीं उतरी है और हम लोगों को बर्बाद किए जी। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 70 साल से। 70 साल से। तब आपका घर अवैध नहीं था? तब हमारा घर नहीं आबाद किया गया, जब बिजली दिया गया तो आवाज नहीं थी, हाउस टैक्स दिया जा रहा तो भी आवाज नहीं थी, बिजली से रोड बनवाई गई तो आवाज नहीं थी,
अब अवैध हो। पहचान पत्र बनाया, राशन कार्ड बनवाया, वोटर लिस्ट बनवा के, तब क्या ये आवाज नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी को यही चाहते हैं कि हम लोग जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, जिस मिट्टी पे जन्म लिया उसी मिट्टी पर इसी मरना मिट्टी पे चाहिए। बनना चाहिए। आइए भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निजामुद्दीन। जी बताइए, विस्तार से बताइए आप। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये इंटरलॉकिंग आपके सामने है, जी ये नगर निगम ने ही लगाई है। तब अवैध नहीं था? तब अवैध नहीं था। नगर निगम ने हमसे हॉस्टेल लिया, तब अवैध नहीं था। राजनाथ सिंह जी का बोर्ड भी लगा। राजनाथ सिंह के कोटे से अभी 6 महीने पहले भी काम हो रहा था, लेकिन बीच में रुक गया। तो ये सारी बस्तियों में जो डेवलपमेंट विकास का काम किया है, इस सरकारों ने ही किया है, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। और कांग्रेस ने तो हमारे साथ बहुत कुछ किया। जी बिल्कुल। सन 85 और 86 में जब बाढ़ आई थी, राजीव गांधी जी महोदय जी है, वो खुद यहाँ पे अकबर नगर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग जैसे हो रहो। उस वक्त भी हमें वो हटाया जा सकता था, लेकिन उस समय हमारे साथ दया दी गई, दया दृष्टि गई। भारत की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश के संवैधान के तरीके से संवैधानिक सरकार चल रही थी, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चल रही थी। अब जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई लड़ो कटो मरो, ये सरकारें चल रही है। और जो ये आज बताने के कुकरेल नदी को जिंदा किया जाएगा, 100 साल पुराना जो नक्शा है उसमें कुकरेल नाला दर्ज है। जी आज जो है ये योगी जी जब से आए, जब से इसको नदी बना रहे हैं, गोमती नदी को जीवित कर लीजिए ना, जो ढेरों तो अखिलेश यादव उसको रिवर फ्रंट बना दे, तो उसमें उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई है जब से। नहीं कह रहे उस नदी को साफ, गंगा कितना आपने जो है लूटा था गंगा में। हाँ। नमामि गंगे, वो गंगा जी साफ हुई क्या? नहीं सफा होती। फिर आप बताइए, आज महिलाएं बोलिए। डराओ नहीं, ये मैडम ये कागज बना। और मैं कहना चाहती हूँ, चाहे वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी बहन जी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, अन्य भी विपक्ष के जो पार्टी के नेता हैं, घर में बैठने से ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। आइए इस जनता के लिए लड़िए आप लोग। अखिलेश यादव जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं चैनल पर बैठ करके, आइए इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए। और मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि 10 मिनट अगर विपक्ष के नेता बैठ जाए, रोड पर निकल आए, तो ये सरकार, तानाशाही सरकार झुक जाएगी और इनको न्याय मिल जाएगा। लेकिन आप लोग चूड़ियां पहन करके बैठ गए हैं, आप लोग चूड़ियां पहन के घरों पर बैठे हैं, और चुनाव के टाइम पे आप भी बहुत निकलते हैं कि सरकार बदलना, लेकिन आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को आपकी जरूरत है, तब आप नहीं आएंगे। जब अपनी जरूरत होगी तब आप वोट लेने के लिए आएंगे। विपक्ष के नेताओं, अगर जरा भी आपके अंदर शर्म और हया हो तो आइए इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। ये जनता आपके साथ देने के लिए तैयार है, लाठियां हम भी खाने के लिए तैयार है, जनता भी खाने के लिए तैयार है। लेकिन आप आइए तो महोदय, चैनल पर बैठ करके बात नहीं होगी, सड़कों पर उतर करके बात होगी। आप आइए, और हम डरने वाले नहीं है। योगी जी से बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता ने, इस देश की महापुरुष सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा सरकार है ये क्या भैया सरकार हो, सरकार का काम होता है रखना, किसी के आशियाना उतारने का काम नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में भी अधिकार दिया है कि अगर आप किसी के थाली की रोटी छीनने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले उनकी बिल्कुल दूसरी रोटी बना करके दीजिए। इन्होंने अपने खून पसीना से जमीनें खरीदा है, बनाया है। सरकार को प्रोजेक्ट क्या यहीं लगाना है क्या? लखनऊ में और कहीं जगह नहीं है क्या? ऐसी सरकारों की हमने कल्पना किया था क्या? योगी जी जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या हो रहा है? इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? ऐसी सरकारें तो हमने कल्पना नहीं किया था। क्या ये राम राज है? उधर आप जो है 22 जनवरी के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे जो है देश में, तो क्या ये राम राज ये नहीं? क्या ये राम राज लखनऊ नहीं है? ये जनता नहीं है कि राम रामायण में भी लिखा है कि उन्होंने अपनी जनता के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है? अपने ऐशो आराम के लिए, अपने अडानी अंबानी के लिए, अपने मित्रों के लिए आप लोगों के घर में बुलडोजर चलवा दें। क्या ऐसी सरकारों को हमने चुना था? क्या जनता इसी के लिए